एसएफआई 23 और 24 दिसंबर को सोलन में करेगी राज्य कार्यशाला। छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। बुधवार को एसएफआई द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन सोलन के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में किया गया, जिसमें राज्य सचिव दिनीत देंटा ने जानकारी देते हुए बताया कि एसएफआई 23 और 24 दिसंबर को सोलन में 2 दिवसीय राज्य कार्यशाला का आयोजन करेंगे, जिसमें प्रदेश भर में 168 प्रतिनिधि भाग लेंगे और 2 दिनों तक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में छात्रों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को थोपा जाना, छात्रों का जनवादी अधिकारों का हनन होना, प्रदेश के कॉलेज में पीटीए फंड के नाम पर छात्रों से भारी लूट होना, बड़े स्तर पर शैक्षणिक भ्रष्टाचार होना व स्थायी भर्ती न करवाकर गेस्ट अध्यापक भर्ती जैसे मुद्दों को चर्चा करते हुए छात्रों को लामबंद करने की योजना बनाई जाएगी। आज एसएफआई द्वारा जहां प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, इसके माध्यम से आने वाले 23 और 24 दिसंबर को सोलन के अंदर एसएफआई की राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जिस कार्यशाला के माध्यम से प्रदेश के अंदर से 168 जो हमारे प्रतिनिधि इसके अंदर भाग लेंगे और राष्ट्रीय और हमारे राज्य स्तर के नेता जो इसको संबोधित करेंगे और चर्चा की जाएगी अलग अलग मुद्दों को लेकर। और हमारा मानना है कि प्रदेश के अंदर जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार का जो 2 साल का कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल से अगर सबसे ज़्यादा कोई हताश और निराश हुआ है तो युवा वर्ग प्रदेश का, छात्र वर्ग प्रदेश का है। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि पिछले जब ये सरकार व्यवस्था परिवर्तन का दावा करके सत्ता के अंदर आई थी और 1 लाख नौकरी पर ईयर जो देने का वादा इस सरकार ने किया था, तो अभी सरकार के मंत्री चिल्ला कर बोल रहे हैं कि हमने 30,000 नौकरियां दी। हम कह रहे हैं कि ये दावा भी झूठा है और ये नौकरियां भी नहीं दी। अगर दिए तो इसके आंकड़े जो है सरकार रिलीज करे। और प्रदेश का जो अभी युवा है वो इसलिए हताश निराश है कि एक तो परमानेंट जो रोजगार है वो सरकार देने का काम नहीं कर रही है और ऊपर से ये जो गेस्ट टीचर्स की जो फरमान लेकर प्रदेश की सरकार आई है, हम देखेंगे पूरे प्रदेश के स्तर पर इसका विरोध हो रहा है। शिमला से लेकर प्रदेश के अलग अलग कोनों में इसका विरोध हो रहा है। एसएफआई इसका विरोध कर रही है कि प्रदेश के अंदर जो शिक्षा की गुणवत्ता को खत्म करने का काम गेस्ट टीचर के माध्यम से किया जा रहा है और अपने चहेतों को भरने के लिए गेस्ट टीचर का फरमान लेकर सरकार आई है। क्योंकि आज तक जितनी भी भर्तियां प्रदेश के अंदर आउटसोर्स के माध्यम से की गई है, उसमें तरह तरह की धांधलियां जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर देखने को मिली है। और हमारी मांग है कि प्रदेश, हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, पहाड़ी राज्य है, इस राज्य के अंदर ना तो उद्योग इतने बड़े स्तर पर है, ना आईटी सेक्टर बड़े स्तर पर है। यहाँ का युवा जो रोजगार के लिए अगर अपना अवसर देखता है तो वो सरकार की ओर देखता है कि कोई सरकार आएगी उसके लिए रोजगार को सृजित करेगी। पर यह सरकार अगर इस तरह का टेम्परेरी रोजगार देगी तो इसे लगातार पलायन जो है प्रदेश से बाहर की ओर बढ़ेगा, जो खतरे का संकेत प्रदेश के लिए है। तो इसी के इन्हीं मुद्दों को लेकर आने वाले दिनों के अंदर की नई शिक्षा नीति, जिसके माध्यम से गेस्ट टीचर का प्रावधान है, और नई शिक्षा नीति जो लगातार प्रदेश का बिना किसी तैयारियों के लागू करने का काम कर रही है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस की जो नेतागण है, कांग्रेस की जो नेतृत्व है, वो नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहा है। पर हिमाचल प्रदेश की सरकार इसको धड़ल्ले से लागू करने का काम कर रही है, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों के अंदर जो शिक्षा से आम तबका जो प्रदेश का है, गरीब किसान परिवार का बच्चा है, वो दूर हो जाएगा। और इसका विरोध और इसके साथ साथ पीटीए के नाम पर जो लूट हो रही है, उसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दे कॉलेजों के छात्रों के, उन सभी मुद्दों को लेकर आने वाले दिनों के अंदर एक संघर्ष, प्रदेशव्यापी संघर्ष जो बिल्ड किया जाएगा। इन सभी मुद्दों को लेकर इस वर्कशॉप के अंदर चर्चा की जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम दिनीत देंटा है, मैं एसएफआई का राज्य सचिव हूँ।